गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को समझने से पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देख रहा है कि ये एपी में है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ये क्लास 10th का है जो एपी में है, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर को निकालने के लिए हम लोग 10th में पढ़े होंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे, याद भी होगा। a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 1। तो हमारा क्या हो जाएगा n/2 2 प्लस n-1 क्या हो जाएगा हमारा n/2 2 माइनस 1 तो n प्लस 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जो आप क्लास में 10th में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है वो जानने के लिए हम आगे पढ़ाते हैं, समझिए उसे। सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं फॉर ऑल n बिलोंग टू n। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर। फॉर ऑल n बिलोंग टू n का मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे कि LHS इक्वल टू RHS, फिर n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए एंड सो ऑन। जितने नेचुरल नंबर है सबके लिए हम प्रूफ करेंगे LHS इक्वल टू RHS। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए हम LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करते हैं। LHS क्या हो जाएगा हमारा, LHS का मतलब समझिए, यहाँ LHS का मतलब फर्स्ट वन टर्म क्या है हमारा 1, तो LHS क्या हो गया हमारा 1, और RHS क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 2/2 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। फिर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LHS हमारा हो जाएगा फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और RHS हमारा क्या हो जाएगा n के जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6/2 3। यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। फिर n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 के लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा 3 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर LHS क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 प्लस 1 6, और RHS क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 4 इंटू 3 12/2 6। तो LHS इक्वल टू यहाँ भी RHS आ गया। हम कब तक करते जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर के लिए तो हम कर नहीं सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर के लिए हमें एक ट्रिक लगाना होगा, और उस ट्रिक का नाम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक है। और चलिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को लिखते कैसे हैं वो जान लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को लिखते कैसे, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले n इक्वल टू 1 को हम पुट करके
LHS इक्वल टू RHS हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये ट्रू प्रूफ करना होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2, लेट मान लेंगे जो हमारा स्टेटमेंट SN है, ये जो हमारा स्टेटमेंट SN है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू k+1 के लिए प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा SK+1। तो हमें इससे अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, मतलब हमारा LHS जो है LHS वो अगर RHS के बराबर आ जाता है तो हम बोल सकते हैं जो हमारा स्टेटमेंट SN है, जो हमारा स्टेटमेंट SN है इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। आइए हम इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते हैं, यही 3 स्टेप को यूज करते हुए। सबसे पहले हम क्या बोले हैं, n इक्वल टू 1 के लिए हमें खुद प्रूफ करना होगा। सबसे पहले फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए हम करेंगे तो LHS क्या हो जाएगा हमारा, मतलब LHS क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 टर्म LHS के लिए क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 1। फिर RHS क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्रूफ करेंगे तो 2/2 क्या हो जाएगा 1। यहाँ देख सकते हैं LHS इक्वल टू हमारा क्या हो गया RHS। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा जो स्टेटमेंट है इज SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर ये 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या बोले थे, जो लेट SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। आप स्टेटमेंट को ट्रू मान लिए n इक्वल टू k के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + so on to k इक्वल टू k इंटू k+1/2। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ वी शो SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। हम क्या करेंगे, k+1 के लिए अब प्रूफ करेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS क्या होगा हमारा, S k+1 क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + so on to k तो रहेगा ही, k एक स्टेप आगे जाना है, k+1 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k+1 इज इक्वल टू क्या है हमारा k+1 इंटू k+1+1/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा k+1 इंटू k+2/2। हमें क्या करना है, LHS क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा SK+1 के लिए 1 + 2 + 3 + so on to k इंटू k+1। ठीक है, हम क्या करेंगे, LHS को RHS के बराबर हमें लाना है। तो LHS में देख सकते हैं ये जो सीरीज है, इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + so on to k। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं k इंटू k+1/2 कुछ लिख सकते हैं। फिर k+1 जो है दैट इज उतार दिए,
फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1/2। अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे k प्लस 1 k प्लस 2/2 इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया, हम यहाँ पे बोल सकते हैं Sn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। सबसे लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन के लिए, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल Sn is true for all n belong to n। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस so on to 2n minus 1 is equal to n square for all n belong to n। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या बतलाए थे हम, स्टेप नंबर फर्स्ट होता है n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे जो हमारा LHS है इक्वल टू RHS होता है कि नहीं। सबसे पहले n इक्वल टू 1, तो LHS क्या हो जाएगा हमारा, LHS का यहाँ मतलब हुआ फर्स्ट 1 टर्म, हम पहले बताए भी हैं। LHS क्या हो जाएगा 1 और RHS क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर 1। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा स्टेटमेंट Sn जो है, जो हमारा स्टेटमेंट Sn है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहला स्टेप तो हो गया हमारा। दूसरा स्टेप में हम क्या बताए थे, लेट मान लेंगे हम स्टेटमेंट हमारा Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस so on to 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी शो Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हम k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा s k प्लस 1 क्या जाएगा हमारा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस so on to 2k माइनस 1 प्लस, एक स्टेप ज़्यादा लिखना है, k प्लस 1 के लिए लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 इन है, इनके जगह क्या लिखेंगे हम k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इनकी जगह क्या रखेंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या करना हमें, इतना LHS है, LHS को क्या करना है RHS के बराबर लाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा LHS क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस so on to 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 2k प्लस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, ये सीरीज है, इस सीरीज का वैल्यू
यहाँ पे दिया हुआ है के स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ हमको लिख सकते हैं यहाँ पे के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे आप तोड़िएगा तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, जो हमारा RHS के बराबर है। तो यहाँ हमारा LHS फिर RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारा स्टेटमेंट SN है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। और सबसे लास्ट स्टेप, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल SN is true for n is equal to true for all n belong to n। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या हमारा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू n इक्वल टू 2n बाई n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू n। सबसे पहले क्या बताया है, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS हमारा, LHS का मतलब फर्स्ट वन टर्म, तो फर्स्ट वन टर्म क्या हो गया हमारा 1, और RHS क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, ये भी हो गया हमारा 1। यहाँ पे हो गया मेरा LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा स्टेटमेंट SN जो है वो सत्य है n इक्वल टू 1 के लिए, मतलब SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, लेट SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू n। यहाँ पे n की जगह पर क्या रखना है, k इक्वल टू 2k बाई k प्लस 1। इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ वी शो दैट SN is true for n इक्वल टू k प्लस 1। हम क्या करना है, n इक्वल टू k प्लस 1 हमारा स्टेटमेंट SN में रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 1 हमारा स्टेटमेंट क्या है, इस k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू k। एक स्टेप आगे जाना हम लोग को, क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू k प्लस 1। RHS में क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह पर k प्लस 1 डालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1 प्लस 1। तो क्या हो गया हमारा 2k प्लस 1 बाई k प्लस 2। तो हमारा LHS क्या हो गया, LHS हो गया ऑफ s k प्लस 1 के लिए क्या हो गया हमारा
1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू k प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू k प्लस 1। अब ये जो इक्वेशन, ये जो सीरीज है, जो इक्वेशन 1 से रिलेटेड है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2k प्लस 1। तो इस वैल्यू को पुट यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2k बाई k प्लस 1, और जो रेस्ट बचा हुआ है उसको लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू k प्लस 1। ठीक है, इसको मिटाते हैं। पहले क्या करेंगे हमारा 2k बाई k प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू k प्लस 1। हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। हम जानते हैं ये 10th का टॉपिक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग 2k बाई k प्लस 1 प्लस 1 बाई सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या है n, तो n यहाँ पर क्या है हमारा k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 2 बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2k बाई k प्लस 1 प्लस, ये ऊपर चला जाएगा 2 बाई k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब क्या होगा, दोनों एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। यहाँ पर k प्लस 1 है तो क्या लिखा जाएगा 2k इंटू k प्लस 2 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा हमारा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 बाई k प्लस 1 k प्लस 2। अब इसे हमको तोड़ना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, ये टूटेगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 बाई k प्लस 1 टू k प्लस 2। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या 2k कॉमन ले लेंगे, क्या बचा 2k कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे k बचा प्लस 1 प्लस 2 कॉमन ले लिए, फिर क्या बचा k प्लस 1 बाई k प्लस 1 k प्लस 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k प्लस 2 और k प्लस 1 बाई k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। k प्लस 1 से k प्लस 1 कट जाएगा, तो बचा हमारा क्या, तो इसमें भी कॉमन ले लेंगे, तो बचा 2k प्लस 1 बाई k प्लस
2, जो कि हमारे LHS के RHS के बराबर है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आ गया। हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट SN है, SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल SN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला काम क्या स्टेप है हमारा, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो LHS क्या हो जाएगा हमारा, LHS मतलब फर्स्ट वन टर्म क्या हो गया हमारा 1 इंटू 3, और RHS क्या हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 1, मतलब 1/3 इंटू 1 इंटू 9, 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा स्टेटमेंट SN जो है, जो हमारा स्टेटमेंट SN है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लेट SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। क्या होगा हमारा, दैट इज 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस सो ऑन टू 2, इन इधर पर क्या पुट करना है k, 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू 1/3, के जगह क्या पुट करना है, इन जगह पे k इंटू 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, नाउ वी शो दैट SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस सो ऑन टू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 2, इन विधि में क्या डालना है हमको, k प्लस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1, तब डाल के को बतलाते हैं 2k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1। हमें पुट करके देख लीजिए, 2k प्लस 1 माइनस 1, 2k प्लस 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा हमारा 2k प्लस 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा हमारा 2k प्लस 1। यहाँ पर देख लीजिए 2k प्लस 2 माइनस 1, 2k प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2k प्लस 1। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2k प्लस 2 प्लस 1। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2k प्लस 3, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू इन क्या है हमारा
के प्लस 1 और क्या हो जाएगा 4 के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू के प्लस 1 माइनस 1। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, एस के प्लस, एक मिनट, एलएचएस हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, स्टेटमेंट के प्लस 1 के लिए ऑफ स्टेटमेंट के प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस सो ऑन टू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। ठीक है, अब हम इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज को किसके बराबर है, इक्वेशन 1 के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/3 इंटू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1। जो लिखा हुआ है इसे उतार देंगे, 4k प्लस 1 सॉरी 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 k, देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए समझिए, यही पहले लिख दो 1/3 k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। जो यहाँ है मैं यहीं भी बता रहा हूँ समझने के लिए, सबसे पहले सब समझिए आप 1/3, अगर हम यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 3, क्या हो जाएगा हमारा k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k। ठीक है, फिर उसको तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा 2k इंटू 2k, तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 2k इंटू 3 टू जा 6k प्लस फिर 1 से इसको गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 से फिर 3 को गुणा करेंगे 3 हो जाएगा बाई 3। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट में आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस माइनस k प्लस और 3 से गुना कर देंगे टोटल में, क्या हो जाएगा 4 12k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 6k प्लस 9 बाई 3। ठीक है, हम क्या लिखेंगे 4k क्यूब, हम सेपरेट कर लेते हैं 4k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा 18k स्क्वायर। अब देखिए 18k प्लस 6k 24k माइनस k, क्या हो जाएगा हमारा 23k प्लस ये हो गया, अब 9 प्लस 9 बाई 3।
तो क्या हम लिख सकते हैं 1/3 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल तोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। इसका वो रूट निकालना होगा, तो रूट क्या होगा इसका, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा या -2 होगा। रूट मतलब जिसको भी एक इसमें से वैल्यू पुट करके हम इसको 0 के बराबर ले आएंगे तो वही इसका रूट होगा। तो हमने तो पुट करके देख लिया, -1 डालने से ये इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है। अगर k की जगह पर -1 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट -1 है। तो ये तो हमारा रूट निकल गया। अब हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर के लिए क्या करते हैं, k माइनस जो हमारा रूट रहता है उसको घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा -1। क्या हो गया हमारा फैक्टर k + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं। तो पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड आता होगा, 4k³ प्लस 13k² प्लस 23k प्लस 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर क्या आया है, k + 1। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले k + 1 है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 4k³। तो यहाँ पर किसी से गुना करेंगे, सबसे पहले 4 × k², 4 × k²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 × k² × k, 4k³ प्लस 4, हाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, 4k² माइनस माइनस, ये तो कट गया। देखिए यहाँ पे क्या बचा, 14k² प्लस 23k प्लस 9। ये आपको आता होगा। सबसे पहले आप खुद करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम 14k² आ गया तो किससे करेंगे, यहाँ पर k है तो क्या हो जाएगा हमारा 14k से हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 14k × k, 14k² प्लस 14k, क्या हो गया हमारा माइनस माइनस, ये कट गया। इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 3 9, 9k प्लस 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 9 पुट करेंगे प्लस 9, क्या आ गया हमारा 9k प्लस 9, ये कट के 0 आ गया। तो हम ये हमारा टूट गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा टूट गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रहने देते हैं, इसी को मिटाते हैं। जब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल टूट गया, यहाँ पे है 4k³ स्क्वायर। जब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल टूट गया तो हम क्या लिखेंगे, 1/3 4k³ है तो 4k³ क्या है, यहाँ पे 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको हम तोड़ क्या ले आए, k + 1 × 4k² प्लस 14k प्लस 9। अब हम इसको लिख देंगे क्या, k + 1 × 4k² प्लस 14k प्लस 9 को हम जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4k + 1 का होल स्क्वायर प्लस
6k + 1 - 1। इसको आप तोड़ के देखिए कितना आ जाएगा, इक्वल टू RHS। जब हमारा LHS इक्वल टू, देखिए यहाँ पे LHS जो है वो RHS कितना है, इतना है। जब हमारा LHS को निकाल कर हम ले आए तो देखिए कि RHS के बराबर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा स्टेटमेंट SN जो है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। इससे पहले वाला क्वेश्चन में वहाँ पे n इक्वल टू k लिखा गया था, वहाँ पे k + 1 कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन क्या है हमारा, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल स्टेटमेंट SN इज ट्रू फॉर n फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन भी था। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 10⁻²n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाई 11 फॉर ऑल n बिलोंग टू n। मतलब फॉर ऑल n बिलोंग टू n का मतलब n के जगह पे हम कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे तब इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। ये क्या करना है, हमको प्रूव करना है। किससे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। आइए हम लोग प्रूव करते हैं। समझ में आया, क्वेश्चन कह रहा है सारे नेचुरल नंबर के लिए, मतलब n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हम डालते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या होगा, हमेशा 11 से डिविजिबल आएगा। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। किससे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं। लेट SN such that 10⁻²n - 1 + 1 which is divisible by 11। मतलब मान लिए कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो 11 से डिविजिबल है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या किए थे हम लोग, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, LHS हमारा 10⁻² × 1 - 1 + 1, ये हो गया हमारा 10 + 1 = 11 विच इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं जो हमारा स्टेटमेंट है SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे फिर, लेट SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज क्या जाएगा हमारा 10⁻, इससे पहले हम लिखते हैं SK। ठीक है, क्या जाएगा हमारा 10⁻, n की जगह पर क्या पुट करना है, k, 2k - 1 + 1। ठीक है, ये क्या है हमारा 11 से डिविजिबल है। यहाँ पर m मान लिए, m क्या है हमारा, कोई भी नेचुरल नंबर मान लेते हैं m। इसको क्या कर लेते हैं हम, इक्वेशन 1 मान लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, n इक्वल टू k कर लिए। अब n इक्वल टू k + 1 के लिए प्रूफ करेंगे। क्या होगा हमारा, नाउ वी शो दैट SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। अब क्या होगा हमारा k + 1 क्या हो गया हमारा 10⁻² 2k - 1 + 1। तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको 11 से डिविजिबल बतलाना है। सबसे पहले हम समझते हैं इसको तोड़ेंगे कैसे। तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी और सवाल दोनों में। सब हम लोग तोड़ना समझते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की जगह क्या करेंगे हम लोग k+1 पुट करेंगे। क्या हो गया हमारा k+1, फिर -1, फिर +1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करते हैं 2k + 2 - 1 + 1, ठीक है। अब क्या होगा हमारा 10 टू द पावर 2k - 1 + 2 + 1, हम लिख सकते हैं इस टाइप से 2k - 1 + 2 लिख सकते हैं। आइए हम और देखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे इसको 10 टू द पावर 2k - 1 + 2 + 1, ठीक है। वो समझने के लिए हम ऊपर भी लिख दिए सेम। हम क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे, क्या लगा 10 टू द पावर 2k - 1 इंटू 10 टू द पावर 2 + 1। जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो पावर जुटेगा क्या होगा 2k - 1 + 2, तोड़ दिए हम लोग। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 2k - 1 + 1। ये क्या हो गया 10 स्क्वायर 100 इंटू 10 टू द पावर 2k - 1 + 1। अब यहाँ से तोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 100 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 2k - 1, ठीक है 2k - 1। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें इक्वेशन 1 में क्या था +1, तो 10 टू द पावर 2k - 1 था +1 था। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे +1 करके छोड़ देंगे। अब देखिए अब लोग क्या होगा हमारा, इससे गुना कीजिए सबसे पहले 100 इंटू 10 टू द पावर 2k - 1, ये तो आ गया हमारा। और एक्स्ट्रा में क्या हो गया, इससे गुना कीजिए इसको 100 इंटू 1, मतलब हमारा क्या हो गया, अब +1 तो पहले दिया हुआ है, हमारा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 99। पहले समझिए आराम से। सबसे पहले अगर हम इससे गुना करते हैं इसको 100 इंटू 10 टू द पावर 2k - 1, ये तो पहले दिया हुआ है। हम जब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसको मतलब स्टेबल करने के लिए उतना हम माइनस भी कर लेते हैं। इस स्टेबल कैसे स्टेबल करते हैं, ये 100 हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर 2k - 1, ये तो दिया हुआ है। एक्स्ट्रा हमारा क्या आ रहा है 100 इंटू 100। अब पहले से हमारा क्या दे रहा है +1, तो एक्स्ट्रा क्या हमारा बचा 99। क्या करेंगे हम उसको -99 घटा देंगे। समझ में आया। देखिए अब हम क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2k - 1 प्लस 100 माइनस 99, ठीक है। सॉरी हम लोग क्या करते हैं 100 तो है ही, अब इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू कितना लिखा हुआ है इक्वेशन 1 से 11m। 11m हम लोग लिखती है -99, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इस दोनों में कुछ कॉमन है, इस दोनों में
इसमें हम 11 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 11 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो गया, 11 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा हमारा 100m माइनस 9। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा दोनों को मल्टीपल कर रहा है, तो 11 का मल्टीपल आ रहा है, क्या हो गया हमारा, हम बोल सकते हैं जो 11 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा 11 से डिविजिबल है k+1 का जो वैल्यू है स्टेटमेंट k+1 से डिविजिबल है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। सबसे लास्ट स्टेप क्या लिखते हैं हम लोग, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल स्टेटमेंट Sn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक इस टाइप का और एक क्वेश्चन करवाते हैं, आइए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4 और all n belong to n। मतलब n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। किससे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। भाई हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेट Sn such that 7 to the power n minus 3 to the power n which is divisible by 4, ये हम लोग मान लिए। हम प्रूव करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इक्वल टू 1। तो LHS क्या हो जाएगा हमारा 7 to the power 1 minus 3 to the power 1 equal to 4 which is divisible by 4। हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट Sn जो है, Sn is true फॉर n इक्वल टू 1। जो हमारा स्टेटमेंट है वो सत्य है n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। और दूसरा स्टेप में हम क्या करते थे, लेट Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हम लोग मान लेते हैं ये सत्य है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, दैट इज 7 to the power k minus 3 to the power k is equal to 4m। यहाँ पे m क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, नाउ वी so that statement Sn is true for n equal to k+1। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, पहले सबसे n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं और हम लोग क्या करते हैं n इक्वल टू k हम लोग मान लेते हैं, और तीसरा क्या होता है n इक्वल टू k+1 के लिए हम लोग फिर प्रूफ करते हैं। क्या हो गया, now we show that Sn is true for n equal to k+1। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 to the power k+1 minus 3 to the power k+1। हम उसको प्रूव करना है क्या है, ये 4 से डिविजिबल है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं, 7 to the power k इंटू 7 माइनस 3 to the power k+1। दिस रिमेनिंग सेम, पावर फिर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं
इसमें से हम लोग 7 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग 7 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 टू द पावर k, ठीक है। और ये हमारा क्या सबसे पहले क्या होता है इक्वेशन 1 में 7 टू द पावर k माइनस 3k, यहाँ पर लेते हैं माइनस 3k। तब इसको हम गुणा करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा क्या आता है। मेन बात इस क्वेश्चन से हमें देखना है कि एक्स्ट्रा क्या आता है और उसको हम उतना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चाहे अगर माइनस है तो एडिशन करके इसको स्टेबल कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम इसके क्या करेंगे निगेटिव करके इसको स्टेबल कर देंगे। इससे पहले हमें यहाँ पर निगेटिव है तो हम लोग सबसे पहले गुना करते हैं। देखिए 7 इंटू 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k, इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर k माइनस 7 इंटू 3 टू द पावर k। तो हमारा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 7 इंटू 3 टू पावर k। इसको हम गुना करेंगे 7 इंटू 7 टू पावर k, ये तो हमको दिया ही हुआ है। एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है 7 इंटू माइनस 7 इंटू 3 टू पावर k आ रहा है एक्स्ट्रा। इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा में क्या है निगेटिव है तो क्या करेंगे पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो ये दोनों स्टेबल हो जाएगा। जो पहले था इतना वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 टू द पावर k, ये हम जोड़ दिए। और जो हम और रेस्ट क्या बचा हुआ है माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1 लिख दिए। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 7 इंटू द पावर k माइनस 3k, ये क्या किसके बराबर है 4m के बराबर, 4m लिख दिए प्लस इस दोनों में से कॉमन क्या लेंगे सबसे पहले समझिए 7 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k इंटू 3, फिर वही किए हम लोग 3 टू द पावर k इंटू इसका पावर 1 होगा, पावर बेस सेम होगा, पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन 7 इंटू 4m प्लस 7 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k इंटू 3। तो हम लोग क्या करेंगे 7 इंटू 4m प्लस इस दोनों से कॉमन क्या लेंगे 3 टू द पावर k, क्या हो जाएगा 3 टू द पावर k कॉमन लेते हैं 7 माइनस 3, ये क्या हो गया 7 4m प्लस 7 इंटू 4m प्लस 3 टू द पावर k इंटू 4। हम देख सकते हैं दोनों कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4 कॉमन लेते ही हमारा क्या आ जाएगा 7 टू द पावर m प्लस 3 टू द पावर k। हम लोग देख सकते हैं ये क्या है 4 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हमारा स्टेटमेंट Sn जो है Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। सबसे लास्ट टाइम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल Sn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू m, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, मेन बात था यहाँ पे ये समझिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू n इज लेस देन 1/8 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग टू n। यहाँ पे n क्या है हमारा नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कह रहा हमारा जो LHS में अगर n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर डालते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा हमेशा छोटा होगा 1/8 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर से, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है किससे मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लेट Sn सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू n इज लेस देन 1/8 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर।
स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या बताएंगे, सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। फॉर n इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा हमारा LHS क्या बतलाए थे, LHS का मतलब यहाँ पे फर्स्ट वन टर्म क्या हो गया हमारा 1, और RHS क्या हो जाएगा हमारा 1/8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 9/8। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि LHS जो है छोटा है किससे, RHS से। ठीक है, यहाँ से 1 छोटा होगा 9/8 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS इज लेस देन RHS। हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा स्टेटमेंट SN जो है SN जो है वो सत्य है n इक्वल टू 1 के लिए। SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या था हमारा, लेट SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम लोग मान लेते हैं जो हमारा स्टेटमेंट है वो सत्य है, किसके लिए, n इक्वल टू k के लिए। क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज SK सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 2। n की जगह क्या पुट करना है, k इज लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बताए थे, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, वी नो दैट SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। क्या हो जाएगा हमारा, SK प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू k प्लस 1 इज लेस देन क्या होगा 1/8 इन लगता है k प्लस 1 क्या आएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारा लेस देन 1/8 2k प्लस 2 प्लस 1, तो क्या जाएगा हमारा 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा LHS हो गया। LHS क्या हो गया हमारा, LHS फॉर SK प्लस 1 दैट इज सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू k प्लस 1। अब देखिए ये जो सीरीज है इतना, ये क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग में, समझिए ये जो सीरीज है ये क्या है, इससे छोटा है। ये सीरीज है इससे छोटा है। अगर इसके जगह पे हम अगर ये वैल्यू डालते हैं, इसके जगह पर अगर ये वैल्यू डालते हैं, ऑटोमेटिक ये बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये बड़ा हो जाएगा इससे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू k प्लस 1 इज लेस देन। जब ये और इसके जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे ये पुट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, रेस्ट क्या बचा प्लस k प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस सो ऑन टू के प्लस के प्लस 1। अब हम इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/8 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस k प्लस 1। अब इसको तोड़ेंगे क्या होगा हमारा। अब इस तरह से तोड़िए, जैसे यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमको लाना क्या है 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बैलेंस करना सीखते हैं। जब पिछले 2 क्वेश्चन में सीखे हैं सेम इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा 4k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12k। अब इससे बैलेंस करते हैं, इससे और इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 4k स्क्वायर, तो यहाँ पे 4k स्क्वायर है, छोड़ दिए। यहाँ पे क्या है हमारा 9, यहाँ पे क्या है 1, तो कितना एक्स्ट्रा है 8। क्या करेंगे हम लोग 8 घटा देंगे -8। यहाँ पे क्या है फिर 12k, यहाँ पे क्या है 4k, तो एक्स्ट्रा क्या है 8k। तो क्या करेंगे हम लोग 8k घटा देंगे। जैसे बैलेंस करने के लिए जितना यहाँ पे दिया हुआ है उससे तो एक्स्ट्रा ही हमारा जो लिख दिए। प्रूफ करने इतना तो प्रूफ करना है, इसलिए यहाँ पे पुट के वैल्यू पुट किए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा है उसको बैलेंस करने के लिए अगर इसको भी हम तोड़ेंगे फिर ये इतना आ जाएगा, बैलेंस हो गया। अब क्या कहेंगे प्लस k प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1/8। अब देखिए 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या बचेगा हमारा माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा, सॉरी -8 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारा k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 जो तो पहले से है k प्लस 1 बच गया। और पहले से क्या हमारा k प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे 1/8 इसको मल्टीपल करेंगे, इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, इससे गुना करेंगे 1/8 इंटू 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/8 इंटू 8k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, तो पहले से है। हम क्या करेंगे इसको हम काट देंगे और देखिए यहाँ -k प्लस 1 प्लस k प्लस ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा बचा 1/8 इंटू 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। यही हम लाना था 1/8 इंटू 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हम लोग क्या लेंगे सबसे लास्ट लाइन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का 3 क्वेश्चन करवा दिए। अब हम मैंने जैसे आपको एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं हो सकता इसमें।